हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जेडा टावर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग उसके डिजाइन के बारे में देखेंगे, आखिर कैसे बना है, बनाने में क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। अगर बात करें हम चुनौतियों की, तो ऐसी ऊंचाई इमारत की स्थिरता में ऊर्ध्वाधर परिवहन सीमाएं जैसी समस्याएं शामिल होगी, जिसमें लिफ्ट केवल इतनी दूर तक जा सकती है हवा के कारण इमारत का हिलना और सुपर कॉलम का बैठना, जो इसलिए होता है क्योंकि कंक्रीट हाइड्रेट होने पर सिकुड़ जाता है और भार के नीचे बैठ जाता है, जबकि स्टील आयामी रूप से स्थिर होता है, जिससे फर्श असमान हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत ऊंची इमारतों में संरचना को सहारा देने के साथ साथ बड़ी संख्या में आवश्यक लिफ्टों को रखने के लिए बहुत बड़े कोर साइज की आवश्यकता होती है। कोर साइज निचली और मध्य मंजिल पर काफ़ी जगह घेरता है। जेडा टावर इन समस्याओं को दूर करने का एक तरीका है। अपने चिकने ढलान वाले बाहरी डिजाइन के साथ करता है, जो हालांकि बनाने में अधिक महंगा है, लेकिन बुर्ज खलीफा जैसे स्टेप्स डिजाइनों की तुलना में बेहतर वायु गतिकी प्रदर्शन करता है, जिसे इसे समग्र रूप से अधिक रूढ़िवादी कोर रखने की अनुमति मिलती है। यह बुर्ज खलीफा में किए गए पौन सुरंग परीक्षणों द्वारा निर्धारित किया गया था। जेडा टावर अत्यधिक झूलने को रोकने के लिए प्रचुर मात्रा में सख्त सामग्री का उपयोग करेगा, जो अन्यथा ऊपरी मंजिल में रहने वालों को हवादार दिनों में मतली का कारण बनेगा, जिससे बहुत उच्च शक्ति वाला कंक्रीट शामिल है, जो कोर को कुछ हिस्सों में कई मीटर मोटा होगा। यह अत्यधिक एकत्रित स्टील फ्रेम और कतरनी दीवारों के साथ आतंकवादी हमले की स्थिति में संरचना की भयावह विफलता को रोकने के लिए भी है। हाल ही में शंघाई टावर और बुर्ज खलीफा जैसे वास्तव में मिश्रित उपयोग डिजाइन के आगमन के साथ साथ बेहतर भवन प्रौद्योगिकी ने इस नियम को पुराना कर दिया, जो आमतौर पर एकल उपयोग वाले इमारतों पर लागू होता है। बुर्ज खलीफा की तरह जेडा एक समान वाई आकार का त्रिकोणीय पद चिन्ह नियोजित करता है, जो स्थिरता को बढ़ावा देता है और खिड़की के दृश्य से बढ़ाता है। साथ ही एक पतला रूप, जिससे सरासर ऊंचाई और हवा सबसे बड़ी संरचनात्मक डिजाइन चुनौती है। जेडा टावर का चिकना ढलान वाला अग्रभाग विशेष रूप से एक लाभकारी घटना को प्रेरित करता है, जिसे पवन बहाव के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर जब हवा किसी इमारत के लेवाड़ की ओर घूमती है, तो कम दबाव वाले क्षेत्र को भरने के लिए दोनों तरफ से दौड़ती है। इससे बॉन्डर जैसे भंवर बनते हैं, जो दबाव, दिशा और वेग में भिन्नता के कारण इसे इमारत को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाते हैं। सरल शब्दों में कहे तो एक चिकना टेम्पर एक अनियमित एवं दांतेदार टेम्पर की तुलना में अधिक वायुगतिकीय होता है, जबकि दोनों आयताकार ज्यामिति पर लाभप्रद होते हैं। जेडा टावर की ऊंचाई पर पारंपरिक चौकोर डिजाइन का उपयोग करना अनिवार्य रूप से अव्यवहारिक माना जाता है। बाह्य रूप की बात करें तो जेडा टावर के त्रिकोणीय पद चिन्ह और ढलान वाली बाहरी हिस्से को हवा के भार को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उच्च सतह क्षेत्र भी इसे आवासीय उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। टावर का समग्र डिजाइन, जो लाल सागर और ओबुर क्रीक के मुहावने के पास स्थित है, जहां यह लाल सागर से मिलते ही चौड़ा हो जाता है। साथ ही इसके चारों ओर बनाए जाने वाले मानव निर्मित जल मार्ग और बंदरगाह पर फ्रंटेज है। इसका उद्देश्य सऊदी अरब के विकास और भविष्य के प्रतीक के रूप में ऊपर की ओर बढ़ते हुए रेगिस्तानी पौधे की तरह दिखना है। साथ ही पवित्र शहर मक्का के प्रवेश द्वार के रूप में जेडा की स्थिति को प्रमुखता देना है। डिजाइनर की दृष्टि सऊदी अरब की नई भावना का प्रतिनिधित्व करती है। कोई आधिकारिक मंजिल गणना नहीं दी गई है। हालांकि स्मिथ ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में कहा कि यह बुर्ज खलीफा से लगभग 50 मंजिल अधिक होगा, जिससे 163 कब्जे वाली मंजिलें हैं, जिसने यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जेडा टावर में 200 से अधिक मंजिलें होगी। टावर में बड़ी लगभग 30 मीटर व्यास वाली आउटडोर बालकनी भी होगी, जिसे स्काई टेरेस के रूप में जाना जाता है, जो कि इमारत के एक तरफ स्तर में पेंट हाउस मंजिल द्वारा निजी उपयोग के लिए यह अवलोकन डेक नहीं है। इसे मूल रूप से डेलीपैड बनाने का इरादा था, लेकिन हेलीकॉप्टर पायलटों द्वारा अनुपयुक्त लैंडीय वातावरण के रूप में सामने आया था। कम वायु घनत्व, पतले रेगिस्तानी वातावरण के कारण टावर के शीर्ष की ओर बाहरी हवा के तापमान को जमीनी स्तर की हवा से कम कर देगा। ऊंचाइयों पर काफ़ी अधिक वायु प्रवाह भी है, जो 1 किलोमीटर पर बहुत मजबूत है। और टावर, इसकी अगर बाह्य रूप की बात करें तो जेडा टावर के त्रिकोणीय पद चिन्ह और ढलान वाली बाहरी हिस्से को हवा के भार को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उच्च सतह क्षेत्र भी इसे आवासीय उपयोग के लिए आदर्श बनाता है।
टावर का समग्र डिजाइन जो लाल सागर और ओबुर ग्रीक के मुहाने के पास स्थित है, जहां यह लाल सागर से मिलते ही चौड़ा हो जाता है। साथ ही इसके चारों ओर बनाए जाने वाले मानव निर्मित जलमार्ग और बंदरगाह पर फ्रंटेज है। इसका उद्देश्य सऊदी अरब के विकास और भविष्य के प्रतीक के रूप में ऊपर बढ़ते हुए एक रेगिस्तानी पौधे की तरह दिखना है। साथ ही पवित्र शहर मक्का के प्रवेश द्वार के रूप में जेदा की स्थिति को प्रमुखता देना है। डिजाइनर की दृष्टि में सऊदी अरब नई भावना का प्रतिनिधित्व करती है। कोई आधिकारिक मंजिल गिनती नहीं दी गई है। हालांकि स्मिथ ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में कहा कि यह बुर्ज खलीफा से लगभग 50 मंजिल अधिक होगी, जिससे 163 कब्जे वाली मंजिल है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जेदा टावर में 200 से अधिक मंजिलें होंगी। टावर में एक बड़ी लगभग 30 मीटर व्यास वाली बाहरी बालकनी भी होगी, जिसमें स्काई टेरेस के रूप में जाना जाएगा, जो इमारत के एक तरफ पेंट हाउस मंजिल की निजी इस्तेमाल के लिए। यह अवलोकन डेक नहीं है, इसे मूल रूप से एक हेलीपैड के रूप में बनाया जाना था, लेकिन हेलीकॉप्टर पायलटों द्वारा इसे अनुपयुक्त लैंडिंग वातावरण के रूप में उजागर किया गया था। कम वायु घनत्व जो पतले रेगिस्तानी वायुमंडल में बढ़ जाता है, टावर के शीर्ष की ओर बाहरी हवा के तापमान को जमीनी स्तर से कम कर देगा, जो प्राकृतिक शीतलतन प्रदान करेगा। ऊंचाइयों पर काफ़ी अधिक वायु प्रवाह भी है, जो 1 किलोमीटर पर बहुत मजबूत है। इसका टावर के संरचनात्मक डिजाइन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। यह पूरे भवन में सिंचाई और अन्य उद्देश्य से एयर कंडीशनिंग सिस्टम को संगे पानी का भी उपयोग करेगा। इमारत में कुल 59 लिफ्ट होंगी, जिससे 5 डबल डेक लिफ्ट होंगी। साथ ही 12 एस्केलेटर भी होंगे। लिफ्ट फिनिशिंग कंपनी कोने द्वारा बनाई गई। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा अवलोकन डेक भी होगा, जहां तक उच्च गति वाली लिफ्ट दोनों दिशाओं में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से जाएगी। उन्हें कुशल भी होना चाहिए ताकि केवल आसानी रूप से भारी ना हो सके। जेदा टावर में 3 स्काई लॉबी होगी, जहां लिफ्ट ट्रांसफर की जा सकती है और कोई भी लिफ्ट नीचे से सबसे ऊंची मंजिल पर नहीं जाएगी। लिफ्ट के मुद्दों को दूर करने के लिए टावर की संख्या में कुशल लिफ्टों के साथ अपने 3 स्काई लॉबी का उपयोग करेगा, जो विशिष्ट क्षेत्र में सेवा देने वाले लिफ्टों के बीच स्थानांतरण की अनुमति देता है, जिससे लिफ्ट पर अधिक बोझ नहीं पड़ता। बुर्ज खलीफा से बहुत कुछ सीखा गया है, जिससे जेदा पावर डिजाइन में ना केवल संरचनात्मक रूप से मदद मिलेगी, बल्कि व्यवहारिक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग प्रणालियों को डिजाइन करने के तरीकों के साथ साथ नियमों और अंतर्राष्ट्रीय भवन साहित्यों का पालन करने में भी मदद मिलेगी। सभी भौतिक चुनौतियों के बावजूद एड्रिन स्मिथ कहते हैं कि व्यवहारिकता अभी भी संरचनात्मक अस्तित्व से बड़ी है। यहाँ तक कि ऐसे सुपर लंबे डिजाइन भी है, और यहाँ भी सभी इमारतों की तरह जेदा टावर का रूप मुख्य रूप से इस बात के तैयार है। आंतरिक प्रणाली की बात करें तो शिकागो स्थित एनवायरमेंटल सिस्टम डिजाइन एक मैकेनिकल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और अग्नि सुरक्षा इंजीनियरिंग के साथ साथ डेली डाटा, ऑडियो विजुअल सुरक्षा प्रणाली और ध्वनि प्रौद्योगिकी प्रदान करेगा। लेगन इंटरनेशनल भूत तकनीकी इंजीनियरिंग के साथ साथ कुछ जमीनी स्तर के साइट कार्य जैसे परिवहन इंजीनियरिंग और पार्किंग के लिए जिम्मेदार होगा। डिजाइन शामिल है जो आतंकवाद को रोकने के लिए टावर के पास स्थित होगा, लेकिन उसके नीचे लेगन ने टावर को नींव भी डिजाइन की है, जिसे नरम चट्टान और परागम्य प्रवाल जैसी कम अनुकूल उपसतह स्थितियों के बावजूद टावर को सहारा देने में सक्षम होने चाहिए। थॉर्नटन टोस्मटी से दुनिया की 2 पिछली सबसे ऊंची इमारत के खिताब धारकों कुआलालंपुर में पेट्रोनॉस टावर्स और ताइवान में ताइपे, साथ ही सनवेज में निर्माणाधीन पिंग एवं फाइनेंस सेंटर के लिए संरचनात्मक इंजीनियरिंग प्रदान की है, जो पूरा होने के बाद चीन की दूसरी सबसे ऊंची इमारत होगी। सऊदी बिनारदीन समूह मध्य पूर्व में सबसे बड़ी निर्माण फर्म है, जिसमें 34,000 से अधिक कर्मचारी और सैकड़ों परियोजनाएं हैं। अबराज अलबैत क्वाड टावर का निर्माण किया, जो सऊदी अरब की सबसे ऊंची इमारत है, दुनिया की 4थी सबसे ऊंची इमारत है। साथ ही फर्श क्षेत्र और आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी गगनचुंबी इमारत है। सऊदी अरब लादेन समूह का स्वामित्व दिवंगत अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन के परिवार के पास है। नतीजतन इससे कुछ मामूली मीडिया चर्चाओं को जन्म दिया। एक साक्षात्कार जब उनसे बारे में पूछा तो एड्रिन स्मिथ ने इसे इतना कहा कि वे मध्य पूर्व में सबसे बड़ी निर्माण फर्म है। सऊदी अरब में अधिकांश महत्वपूर्ण काम उनके द्वारा किया गया था और यह बहुत बड़ा परिवार है, जिसे इसके किसी सदस्य द्वारा स्टीरियोटाइप नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा जनवरी में न्यूयॉर्क शहर में न्यायाधीश जॉर्ज बिन डेनियल ने फैसला सुनाया कि एबीजी के खिलाफ पीड़ितों को चुकाने के लिए कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि व्यापार केंद्र बम विस्फोटक के साथ शेयरधारकों के रूप में हटाए जाने के निर्माण फॉर्म द्वारा बिन लादेन को आर्थिक रूप से समर्थन देने का सबूत नहीं।
आर्थिक व्यवहार्यता की बात करें तो अपने प्राथमिक कार्यों के अलावा इमारत में खुदरा बिक्री के साथ साथ कई अन्य अनूठी सुविधाओं को शामिल करने की योजना है, जिसका उद्देश्य यह है कि यह एक वर्टिकल सिटी की अवधारणा के करीब पहुंचकर लगभग आत्मनिर्भर इकाई के रूप में कार्य करें। इमारत के डिजाइन की सरल और व्यवहारपूर्ण फिर भी बोल्ड, शानदार और ढंग से गढ़ी गई है, उच्च तकनीक के रूप में सराहना की गई है। AAGG ने एक सुंदर, लागत कुशल और अत्यधिक निर्माण योग्य डिजाइन के रूप में वर्णित किया। अनुमानित निर्माण लागत की बात करें तो इसका श्रेय मध्य पूर्व के पास जाता है। यह एक प्रक्रिया को तेज करने के लिए 3 शिफ्ट 24 घंटे काम करेगी। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से निर्माण लागत की गिरावट आई है। तो डिजाइन ऑफ जेडा टावर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।